कोरंगी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 2 किलोमीटर का जो है वो ब्रिज बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हम कोरंगी वालों के लिए ये जो एक बड़ा देरीना मसला है वो हम हल करेंगे। टेंडर इशू हो चुका है, बिड्स जमा होगी और उसके बाद फिर काम का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। बारिश का जो देरीना मसला था कोरंगी वालों का वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं कोरंगी नदी वाले ब्रिज के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर एक 2 किलोमीटर का जो है वो ब्रिज बनाया जाएगा और उसके साथ साथ देखिए बारिशों में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर, ये ऐसे महीने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन एरिया आपका कोरंगी होता है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल जोन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी हैवी ट्रैफिक हो या फिर यहाँ के रिहायशी हो। पीछे मेरे अल्लाह वाला टाउन है, लखनऊ सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल जोन है। इसके अलावा दारुस्सलाम सोसाइटी और कोरंगी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं कोरंगी के जो इसी शाहरा से गुजरते हुए जाते हैं। मगर बदकिस्मती से बारिशें उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ज़हमत बन जाती हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे कोई बाउंड्रियाँ नहीं हैं। अब एक प्रॉपर तरीके से काम होगा। 2 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि कोरंगी क्रॉसिंग वालों के लिए, यहाँ से गुजरने वालों के लिए डिफेंस, और पूरा राउंड अबाउट तक उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो स्मूथली चली जाएंगी। और नदी अगर ज़्यादा तेज़ आ रही हो, पानी अगर ज़्यादा तेज़ भी आ जाता है तो रोड सड़क बड़ा मुतासिर होती है। तो ब्रिज के ज़रिए जो है वो ये जितने भी लोग हैं, जो कोरंगी के रिहायशी लोग हैं या फिर डिफेंस से आने वाले जो भी ट्रैफिक है जो कोरंगी की तरफ जाता है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता था। लास्ट बारिशों में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हम कोरंगी वालों के लिए ये जो एक बड़ा देरीना मसला है वो हम हल करेंगे। टेंडर इशू हो चुका है और टेंडर इशू होने के बाद बिड्स जमा होगी और उसके बाद फिर काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। और कोरंगी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अक्सर कोरंगी वाले बड़े परेशान रहते थे। मेरे सामने कॉजवे का भी रोड बंद हो जाता है, नदी वाला ब्रिज बंद हो जाता है जो कि क्रॉसिंग को जाके मिलाता है। इन दोनों मेन रोड की वजह से पूरा कोरंगी मुतासिर होता था। सिर्फ एक जाम सादिक का ब्रिज था जिस पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, सारा दबाव, क्योंकि कोरंगी लांडी जितना भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा जाम सादिक ब्रिज पे डाइवर्ट होता था। और जाम सादिक ब्रिज भी अब खस्ता हालत में मुब्तला है। तो अब जो है वो 2-3 बड़े काम करने हैं। जाम सादिक का ब्रिज जो है वो रेनोवेट करना है, उसको सही कंडीशन में लेकर आना है। पहला जो कि यहाँ पे ब्रिज बनना है जो कि जितने भी कोरंगी के लोग हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि मलिर एक्सप्रेस वे जो कि कोरंगी का जो डिफेंस है, क्रिक रोड है, क्रिक रोड से एक लिंक रोड निकाला जाएगा जो पूरा लिंक रोड नदी के साथ साथ चलता हुआ कईमाबाद जाम सादिक ब्रिज पे जाके टच होगा। और जितना भी फेज़ 8 का ट्रैफिक है वो सीधा मलिर एक्सप्रेस वे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। यानी कि फेज़ 8 को फेज़ 9 से मिलाने के लिए जो है वो एक बड़ा मंसूबा है मलिर एक्सप्रेस वे का। मगर फेज़ 8 को लिंक रोड निकाल के इंटरचेंज से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो 2-3 बड़े काम ये सिंध गवर्नमेंट ने करने और इस पूरे काम को जो है वो टेंडर है वो दे दिया है। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो राब्ता करेंगे और जो भी प्रोसीजर होगा, और ये प्रोसीजर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, विद इन 1 मंथ और या फिर 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसके काम का इंशाअल्लाह आगाज़ हो जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज होगा। उस ब्रिज के ज़रिए कोरंगी के रिहायशी के लोग जितने भी हैं वो लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए सीधा राउंड अबाउट डिफेंस अख्तर कॉलोनी के बाद जो है वो पहुँच जाएंगे। इतना बड़ा ब्रिज नहीं बनेगा। ब्रिज बनाने का मकसद ये है कि नदी का पानी नीचे से गुजर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। कितने लोग अचानक नदी का पानी आता है तो अपने साथ लोगों को भी ले जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा था लोग फंस गए थे बीच रोड पे कॉजवे की तरफ, और वहाँ पर पूरा नदी का जो पानी था वो एकदम आकर लोगों को ले जाता है, उनकी गाड़ियाँ ले जाता है। तो एक कॉजवे और एक ये क्रॉसिंग वाला जो नदी का ब्रिज है, ये दोनों सबसे ज़्यादा मुतासिर थे। लेकिन यहाँ पर जो कि जो अख्तर कॉलोनी से ट्रैफिक आ रहा है और कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जा रहा है, वहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा और इसके साथ साथ कॉजवे के ऊपर भी इंशाअल्लाह जो है वो काम का आगाज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो बारिश का जो देरीना मसला था कोरंगी वालों का वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब कंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें मुश्किलात का सामना रहेगा कोरंगी वालों को, मगर उस मुश्किलात के बाद
ये जो सफ़र होगा वो बड़ा पुरसुकून होगा और ये टेंशन नहीं होगी कोरंगी वालों को कि जी काम पर जाना है तो जी ब्रिज जो है वो पानी नदी का ऊपर आ जाएगा और बंद हो जाएगा रास्ता। ये वाली टेंशन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, काम का जैसे ही आगाज़ होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।